क्या फैसला किया? जल्दी जल्दी सोचो दुख्तरे सूबेदार। सरकश हैवान, फैसले के लिए, सोचने समझने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। जा, वक्त दिया। कल इसी वक्त तुम्हें फिर मैं यहाँ बुलाऊंगा। कल तक मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार करूंगा, समझी? अस्सलाम वालेकुम अब्बा हुजूर, आइए। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे जवाब न देने पर हम बहुत परेशान और फिक्रमंद हो गए थे कि आखिर हमारी बेटी गई कहां। आइए नूरे नजर, चलिए खाना खाते हैं। दस्तरखान हमारा इंतजार कर रहा है। आप चलिए अब्बा हुजूर, मैं आ रही हूँ। ठीक है। आफाक का मिलना बहुत जरूरी है। आफाक को ये सब कुछ बता दूंगी। आफाक की हिफाजत करना बहुत जरूरी है, वरना डाकू उसे उठाकर ले जाएंगे। पता नहीं आफाक कहाँ होगा। और कितनी दूर है? बस यहाँ से थोड़ी दूर है। वो देखिए, सामने वाली जगह ही डाकू कत्ताल की पहाड़ी गार है। बताओ, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? क्या सल्तनत कागान के जासूस हो? नहीं, हम जासूस नहीं हैं। मैं दिलावर हूं, दिलावर। और ये दोनों मेरे साथी हैं। और तुम तो हाशिम बिन कासिम हो ना? हाँ, मैं हाशिम बिन कासिम हूँ। लेकिन तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं दिलावर हूं, डाकू दिलावर। कत्ताल का दायां बाजू। और तुम्हारा साथी भूल गए क्या? अरे, मेरा दोस्त दिलावर। यारों का यार दिलावर। जानिसार, जाबाज दिलावर। तूने तो अपने सरदार कत्ताल को बचाने के लिए खुद को गिरफ्तार करवा दिया था ना? तुझे तो सजाए मौत हो गई थी। हाँ, तो फिर हाथ पांव की बेड़ियां और कैद खाने की सलाखें तोड़कर आ गया है तू? कुछ भी समझो यारो, बस आ गया। तुम यार दोस्तों की याद सताई और आ गया। ये भी उसी शाही कैद खाने से भागे हुए कैदी है क्या? ये डाकू हैं, चोर हैं या कातिल? ये है क्या? अभी ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो सिखाने के लिए लाया होगा साथ में। शक्ल से तो ये शरीफ लगते हैं। हम भी डाकू बनने से पहले शरीफ ही थे। लेकिन जैसे जैसे बुरे काम करते गए, हमारी शक्लें भी बुरी बनती गईं। अच्छे या बुरे काम करने का असर चेहरे पर जरूर आता है। ये मेरे दोस्त डाकू बनने नहीं आए हैं, बल्कि ये सौदागर हैं, कुछ माल खरीदने आए हैं। तो फिर जल्दी जा। सरदार कत्ताल ने वो शाही काफिला लूट लिया था जिसमें बादशाह कागान ने सूबेदार की बेटी फिरोजा के लिए तोहफे भेजे थे। आजकल तो हम लोग पहरेदारी का काम कर रहे हैं। अब तो तुम आ ही गए हो, इसलिए उठना बैठना खाना पीना तो होता ही रहेगा। तू जल्दी जा। सरदार कत्ताल तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। तूने तो उसकी जान जो बचाई थी। जा जा, जल्दी जा। ये वही पुराना रास्ता है जिस रास्ते पर तू चलकर मौत के कैद खाने तक पहुंच गया था। जा। काम बन गया शहजादा हुजूर। शहजादा हुजूर ना कहो। ओह, काम बन गया सौदागर। जिस मुजस्समे के लिए हमने इतना लंबा सफर तय किया, समझो कि अब मिलने वाला है। यकीनन डाकुओं का सरदार आला मुझे देखकर बहुत खुश होगा।
वाह यार, मैं कुर्बान, मेरा दोस्त, मेरी यार। आज तुझे याद किया और आज ही तू आ गया। तू नहीं मरने वाला। मेरे दोस्त, मुझे तुझसे बहुत जरूरी काम है और वो काम सिर्फ तू ही कर सकता है। मैं भी एक बहुत जरूरी काम से आया हूं जो सिर्फ तू ही कर सकता है। जान हाजिर है, जान दे दूं? तुम्हारी जान नहीं चाहिए। किसी की जान बचाने के लिए तुमसे चीज मांग कर ले जानी है। अगर वो चीज यहाँ है तो वो तेरी। बगैर मुझसे पूछे तू वो चीज यहाँ से ले जा सकता है? हाँ मेरे यार, बैठ। तेरी दोस्ती से मुझे यही उम्मीद थी। अब तू बता, तेरा क्या काम है जो मैं कर सकता हूं? नहीं, मैं बाद में बताऊंगा। पहले तू बता मेरे यार कि तू क्या मांगने आया है मेरे पास। तूने बादशाह कागान का शाही काफला लूटा था जिसमें सूबेदार की बेटी फिरोजा की शादी के नजराने जा रहे थे। उसमें एक मुजस्समा था। मुजस्समा? हाँ, मुजस्समा। वो तिलस्मी मुजस्समा है। वो तिलस्मी मुजस्समा है? अच्छा, वो तिलस्मी मुजस्समा किस काम में आता है? ये मुझे नहीं मालूम। दो सौदागर उसे खरीदने के लिए मेरे साथ आए हैं और मैं इसी काम के लिए तेरे पास आया हूं। वो दो सौदागर कौन हैं? कहां के रहने वाले हैं और इसी मुजस्समे को क्यों खरीदना चाहते हैं? मेरे लूट के माल में तो और भी बहुत कुछ सामान था, उसे क्यों नहीं खरीदने की बात की? अरे यार कत्ताल, तेरी इन सब बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तू तो सिर्फ इतना बता कि वो मुजस्समा कहां है। वो मुजस्समा बेकार की चीज समझकर मैंने कहीं फेंक दिया होगा। फेंक दिया होगा? घबरा मत, तलाश करूंगा तो मिल जाएगा। मिल जाएगा ना? हाँ मेरे दोस्त, मिल जाएगा। अच्छा तू बता, तेरा क्या काम है मुझसे जो मैं कर सकता हूं? एक आदमी को उठाकर यहां लाना है और वो काम सिर्फ तुझ जैसा वफादार बहादुर दोस्त ही कर सकता है, जो मौत को भी धोखा दे सके, शेर को भी चालाकी और मक्कारी के जाल में फांस कर ला सके, चाहे उसे तू जिंदा ला या उसकी लाश ला। ये जुर्म गुनाह का पेशा, ये काम मैंने छोड़ दिया कत्ताल। तुमने छोड़ा है, तुम्हारे पेशे तुम्हारे काम ने नहीं। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है कि बुरे लोगों के साथ दोस्ती मत करो, बुरे लोगों के साथ कभी न बैठो। जुर्म और सजा, खून, कत्ल, डाके और गुनाहों के रास्ते पर चलने से पहले हजार बार सोचो, वरना दौलत की लालच और तुम्हारे साथी तुम्हें कभी सोचने नहीं देंगे। नहीं, यह गलत है। जिस दिन भी इंसान को होश आ जाए, वो दिन उसकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। जुर्म और गुनाह से तौबा करने के बाद इंसान जरूर अच्छी जिंदगी गुजार सकता है। नहीं दिलावर, तुम्हारा गुजरा हुआ जमाना तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे किए हुए जुर्म और गुनाह हमेशा तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। नहीं, अगर ऐसा हुआ भी तो मैं बुरे से बुरे हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। अल्लाह मेरी मदद करेगा और मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। एक दिन मुझे जरूर अच्छी जिंदगी मिल जाएगी। कत्ताल, जब अच्छाइयों को खत्म करके बुरे इंसान बन सकते हैं, तो क्या बुराइयों को खत्म करके अच्छे इंसान नहीं बन सकते? जरूर बन सकते हैं। दिलावर, 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 मैं तेरी नसीहत पर चलूंगा तो अपने मकसद में कामयाब नहीं होऊंगा। मुझे किसी से शादी करनी है, अपना खानदानी इंतकाम लेना है। मुझे ऐसा बदला लेना है कि दुनिया भी कांप उठे, पत्थर भी रो पड़े, आसमान भी बिजलियां गिराना छोड़ दे और जमीन
आग उगलना भूल जाए। तू मुझे उसे जिंदा लाकर दे या उसकी लाश। किसे? शहजादा आफाक को। शहजादा आफाक को? हाँ, शहजादा आफाक को। उसे उसके महल से उठाकर मुझे लाकर दे दे। बाकी शहजादा फिरोज बख्त, सूबेदार, बादशाह, इन सबको कैसे मारना है वो तदबीर है मेरे पास। बस तो किसी भी तरह शहजादा आफाक को मुझे जिंदा लाकर दे दे या उसकी लाश लेकर आ। मैं जुर्मो गुनाह से तौबा कर चुका हूं कत्ताल। मैं ये काम नहीं करूंगा। तो मजबूरन मुझे ऐसा करना होगा कि जब तक तू मेरे काम के लिए राजी नहीं होता तब तक तुझे और तेरे सौदागर दोस्तों को कैद कर लूंगा। क्या धोखा करेगा तू मेरे साथ? कैद करेगा तू? एहसान फरामोश, जलील कमीने, मैंने तेरी जान बचाई। तेरी मौत की सजा मुझे मिली। तू शाही कैद खाने पर हमला करके मुझे निकाल कर ले जाता, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। मेरे मासूम बेगुनाह छोटे भाई को कैद हो जाने के सदमे से मेरे माँ बाप को मरने से बचाना चाहिए था। मेरी बहन को खुदकुशी से बचाना चाहिए था, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। जालिम, दगाबाज, कमीने, एहसान फरामोश। वो तिलस्मी मुजस्समा मुझे दे, उसके बदले में मेरा छोटा भाई छूट जाएगा, वरना दरोगाए जिंदान मेरे बदले में उसे कत्ल कर देगा। वो मुजस्समा कहाँ है? मेरे छोटे भाई की जिंदगी का सवाल है। ला दे, उस बेचारे को मेरे गुनाहों की सजा क्यों मिले? ला दे, वो मुजस्समा दे। गर्दन छोड़, गर्दन छोड़। धोखा। हमारे इस वफादार दोस्त दिलावर को इसके सौदागर दोस्तों के साथ कैद किया जाए, लेकिन पहले कोड़ों से इनके जिस्म पर हमारी दोस्ती के नक्शे बनाए जाएं। अगर इसने हमारी बात नहीं मानी तो इसका कत्ल किया जाए। चलो। तेरे खरीदार आए हैं। ये सौदागर कौन है? जरूर इसमें कोई राज होगा। कोई भी राज हो, मैं हर तरह से कामयाब हूं। हाँ, क्योंकि अभी तक सिपाहियों को ये पता नहीं चला कि शाही काफिले को किसने लूटा था।
आखिर वो शाही काफिला किसने लूटा था? ताज्जुब है अब्बा हुजूर, अभी तक ये पता नहीं चला कि डाकू कौन था। यही तो मुझे भी ताज्जुब है कि वो इतना चालाक डाकू है कि उसने अपना कोई निशान नहीं छोड़ा। अब्बा हुजूर, आप यकीन करें तो एक बात अर्ज करूं? हमें तुम्हारी हर बात पर यकीन है। कहो बेटी। मैंने एक ख्वाब देखा है। पहाड़ी इलाके में एक गार है और उस गार में शाही काफिले से लूटे हुए तोहफे रखे हैं और एक डाकू किस्म का जालिम आदमी जो कि अपने आप को सल्तनत कागान का बागी बताता है, वहां खड़ा हुआ कह रहा है, मैं इंतकाम लूंगा, मैं सबको मार डालूंगा। नूरे नजर, तुम्हारा ख्वाब सही हो सकता है क्योंकि इस किस्म का बागी एक ही है और वो है डाकू का ताल। और वो जगह है जजीराए मरजान। तो वहां अपने सिपाही क्यों नहीं भेजते आप? वहां हमने सिपाही भेजे थे मगर वो वापस आ गए। वहां ऐसे घने जंगल और पहाड़ियां हैं कि सिपाही अंदर जाने के बाद वापसी का रास्ता भूल जाते हैं। दोबारा भेजिए। अपने सिपाहियों से कहिए पहाड़ों में गारों को तलाश करें। मुझे पूरा यकीन है डाकू गिरफ्तार होंगे और हमारे तोहफे हमें मिल जाएंगे। आप जल्दी से सिपाहियों को वहां भेज दें और उन्हें हुक्म दें कि जब तक डाकू न मिले वापस न आए, तलाश करें। तुम फिक्र मत करो बेटी, मैं अभी हुक्म देता हूं। तुम्हारे लिए भेजे गए सब तोहफे तुम्हें वापस जरूर मिलेंगे। तिलिस्मी मुजस्मे के जरिए डाकू कत्ताल से मैं अपनी मुलाकात का हाल अगर अब्बा हुजूर को बता देती हूँ तो आफाक के अब्बा हुजूर और मेरे अब्बा हुजूर के सामने मुजस्समे का ये राज खुल जाएगा कि इसी तरह आफाक फिरोजा को अपनी ख्वाबगाह में बुलाकर मिला करता होगा, क्योंकि ये मुजस्समा आफाक के अब्बा हुजूर बादशाह सलामत आफाक की ख्वाबगाह से उठाकर ले गए थे। रात होने वाली है और वो जालिम डाकू कत्ताल अब मुझे बुलाएगा। अगर उसने शादी के लिए मजबूर किया तो मैं ये जहर खा लूंगी। तिलिस्मी मुजस्समा डाकू कत्ताल को लूट के माल में मिला होगा, लेकिन वो तिलिस्मी हार जो कि आफाक के गले में था, वो तिलिस्मी हार डाकू के पास कैसे आ गया? आफाक के गले का वो तिलिस्मी हार डाकू कत्ताल के हाथों में नहीं जाना चाहिए था। गलती तेरी है मारे सिया दोशीजा। तुझे वो तिलिस्मी हार शहजादा आफाक के गले में से चुराकर नहीं लाना चाहिए था। सच कहते हो तुम, लेकिन जरा ये तो सोचो, अगर मैं हार चुराने नहीं जाती तो शहजादा आफाक से मिलती कैसे, उसे देखती कैसे? किस्मत से मैंने उसे देखा और देखते ही मैं उस पर फिदा हो गई। मैंने आफाक के बिस्तर में जाकर उसके गले से तिलिस्मी हार निकाल लिया। और उसे खबर तक नहीं हुई। हाँ, चोर तो तू अव्वल दर्जे की है। तूने मेरा दिल चुरा लिया और मुझे खबर तक नहीं हुई। क्या
ये क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? पसंद नहीं, प्यार करता हूँ। क्या तुमने मेरा असली रूप देखा है? ये देख,